हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन के साथ मैं हूं आपका शम्मास। तो भाई हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। भाई मच वेटेड सीरीज, दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज अगर माने तो भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही मानी जाती है और सबसे बड़ा फॉर्मेट भाई ओडीआई सीरीज की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे बड़े बड़े प्लेयर्स की। भाई इंडिया की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं और अगर बात करें भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो भाई वहाँ पे ट्रेविस हेड की बात करें या वहाँ पे मिचेल स्टार्क की बात करें, वहाँ पे भी धमाकेदार प्लेयर्स मौजूद होंगे। पाकिस्तान पब्लिक में है, इनसे पूछेंगे कि पहला मैच जो होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका ये लगा है कि भाई एडम जैम्पा, जोश एंजेलिस बाहर हो गए हैं, पैट कमिंस ऑलरेडी इंजर्ड थे, ग्लेन मैक्सवेल ऑलरेडी इंजर्ड थे। लेकिन इंडिया को भी धचका है, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या नहीं होंगे, जसप्रीत बुमराह द नंबर वन ऑलराउंडर, द नंबर वन बॉलर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, वो भी नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान पब्लिक से पूछते हैं इनकी क्या सोच है, क्या इंडिया पहला मैच जीतेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में पहला मैच जीतेगा या इस ओडीआई सीरीज का बनने क्या जा रहा है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। सर, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, स्क्वाड्स आपने देखे होंगे, विराट आ गया, रोहित आ गया, बुमराह नहीं है, क्या बनेगा पहले ओडीआई मैच का? जो भी हो, दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी टीम का जितना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। और अगर कोई भी तो ऑस्ट्रेलिया को है, एज ऑस्ट्रेलिया को है क्योंकि वहाँ पे मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी टीम बहुत हार्ड टीम है और उनके सारे प्लेयर 100% अपन देते हैं। कोई भी मैच हो, चाहे वनडे हो, टेस्ट, T20, कोई फॉर्मेट में हो, वो ये नहीं कहते कि हम नहीं बस खाना पूरी करनी है। वो एंड आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, वो चाहते हैं कि हमने मैच जीतना है। अगर दूसरी तरफ इंडिया की तरफ आए, इंडिया की तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा कम बैक हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उनका असल फॉर्मेट अब एक ही रह गया, बाकी दोनों में रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। अब यही प्रूव करना है भाई, अब उन्हें प्रूव करना है कि वो 2027 वाले वर्ल्ड कप तक खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। उनका ट्रस्ट करती है टीम, इंडिया की नहीं करती। क्योंकि गौतम गंभीर किस वक्त राज है, वो जो कहेगा वही गौतम साहब के जो डिसीजन है वो समझ से थोड़े से बाहर वही माना जाएगा। तो मैं पर उम्मीद हूँ कि 2-3 साल उनको देखने का मौका मिले हमें भी। वैसे मैचेस तो बहुत कम है, वनडे में मैक्सिमम मेरा ख्याल 18 या 22 मैचेस हैं इंडिया के। बहुत कम मैचेस है, लेकिन मैं पर उम्मीद हूँ कि इनको सारे मैचेस में देखूंगा। क्योंकि मेरे बहुत ही फेवरेट दोनों बैट्समैन, दोनों को बहुत हाईली रेट करता हूँ। करना भी चाहिए, क्यों नहीं। विराट कोहली के सब जरा 100 उसी फॉर्मेट में है। रोहित शर्मा के भी कोई 35-36 100 है, ओडीआई 100 है। दोनों की परफॉर्मेंसेज जो हैं शुरू से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। ठीक है। और अगर प्रॉपर हम स्क्वाड की बात करें तो बॉलिंग में इंडिया की कमी नहीं है। मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप है, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह को उसके पास वो वाली पेस जो हाई पेस वो नहीं है, लेकिन उसकी जो लाइन लेंथ है और जो यॉर्कर्स आखिरी ओवर में लगाता है वो उसको बहुत उसका एज है। अगर उसी की तरफ हम दूसरी टीम कंपैरिजन करें तो वहाँ पे हेजलवुड और मिचेल स्टार्क हैं, जो कि लेकिन बड़ा नाम सर पैट कमिंस, वो मिसिंग है। पैट कमिंस उनका कैप्टन है। वो ऐसे अगर उसे जस्ट बॉलर हम देखें तो टेस्ट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वनडे और T20 में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। माइंड स्ट्रेटजी उनकी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन उनका फिर भी देखें ना, उनके जो परफॉर्मेंसेज हैं मिचेल स्टार्क की और हेजलवुड की, वो बहुत अच्छी हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो उनको पास थोड़ा सा एज नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत बड़ा प्लेयर पूल नहीं है। अगर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया के पास बहुत बड़ा प्लेयर पूल है। ऑन पेपर देखें तो इंडिया का स्क्वाड श्रेयस अय्यर, केएल राहुल भाई स्ट्रांग। ऑन पेपर हम कभी भी किसी टीम के खिलाफ आज के दौर में देखें, इंडिया का मुकाबला किसी टीम के साथ अब है रहा ही नहीं। लेकिन ऑन ग्राउंड भी बहुत सारी टीम्स हैं जिनके साथ मुकाबला बिल्कुल इस तरह ही है। क्योंकि जिस तरह हम देखें ना, एशिया कप हुआ है, इंडिया का पाकिस्तान का मुकाबला था ही नहीं। इंडिया का बहुत ज्यादा इंडिया का पास एक्सपीरियंस था और बहुत ज्यादा उनके पास अच्छे प्लेयर थे। अगर हम यहाँ वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया के अच्छे जो मैचेस होते हैं वो बस 2-3 टीम के साथ होते हैं। कभी कभी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड टफ टाइम रहता है, या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। असल तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया ही है, असल ऑस्ट्रेलिया इंडिया ही है, लेकिन असल राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की है। लेकिन अब परफॉर्मेंस की बेस पे कर देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बहुत जरा पहले मैच पे आए, जीत कौन रहा है इस डिसीजन पे आए? राइट नो मेरे प्रेडिक्शन जो हैं वो 60-40 हैं। इंडिया के साथ मैं 60 जाऊंगा। वैसे अगर ये मैच कहीं दुनिया के और ग्राउंड में होता तो मैं 70 पे आता। 70% इंडिया और 30% ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, अब मैं ऑस्ट्रेलिया को 40 दूंगा और इंडिया को 60 दूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंसी ट्रैक्स हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों बहुत गैप के बाद आ रहे हैं। उन्होंने बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट नहीं खेली दोनों ने, उस वजह से उनको वो गेम प्रैक्टिस उनकी नहीं है। ये बात सही है। चाहे बंदा जितनी 6 माह का ऑलमोस्ट गैप है। हाँ, चाहे जितनी बंदा प्रैक्टिस कर ले इंडोर या छोटे मैच खेले ले, उसकी वो प्रैक्टिस नहीं जो इंटरनेशनल मैच की प्रैक्टिस है या टीम के साथ प्रैक्टिस है, वो कहीं भी नहीं मिल सकती। ये बात सही है। अब जरा चलते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दुनिया क्रिकेट की राइट नाउ अगर टॉप की बात की जाए तो ये 2 टीम्स होंगी, ये बात गलत नहीं है। क्या लग रहा है, इंडिया कंटिनेंट एशिया से उठ के जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में। ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस नहीं है, एडम जैम्पा नहीं होंगे, जोश इंग्लिश नहीं होंगे। इंडिया के पास विराट है, रोहित शर्मा है, लेकिन कैप्टन यंग बना है शुभमन गिल। क्या बनेगा वहाँ पे? मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा फैसला किया कि शुभमन गिल को बनाया, क्योंकि जिस तरह पहले धोनी था उसने विराट को, रोहित शर्मा को ट्रेन किया था, अब वो उसी लेगेसी पे चल रहे हैं। लेकिन हम
ये उनके लिए अच्छा प्लस पॉइंट है, लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हम समझते हैं एक कैप्टन बना दिया फिर वो इनसिक्योर हो जाता है कि भाई अब मैं बन गया हूँ तो दूसरे वाले को फारिग करो, लेकिन वो अच्छी पॉलिसी पे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ इंडिया को इसका फायदा होगा। इंडिया क्या लगता है कि जो ओडी मैचेस है जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया से? मेरे ख्याल में टीम स्ट्रांग है, टीम स्ट्रांग है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन ट्रैक पे जो है ना वो मतलब प्लेयर नहीं इतने चलते, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं। लेकिन किंग टीम में है सर, किंग तो टीम है, लेकिन अगर उनको वो उस तरह के ट्रैक बनाए गए जिस तरह वो जो आपको टेस्ट सीरीज याद होगी जब उनको एशिया वो 36 साल आउट हुए थे वो इंडिया वाले, नहीं जो टेस्ट सीरीज जीत के आया था जिसमें ऋषभ पंत ने जो वही है, इंडिया 36 पे आउट हुआ, उसके बाद इंडिया ने फिर बदला लिया था, गाबा का टेस्ट जीता और था। वो टेस्ट सीरीज जीती थी उन्होंने, वो इसलिए जीती थी क्योंकि उनको फेवरिंग पिचेस दी गई थी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं समझता हूँ कि वहाँ उनको भी फेवरिंग पिचेस दी जाती है ना, तो फिर तो ये उनको इंडिया ले जाएगा, इंडिया लिटा देगा। ठीक है सर, इंडिया की क्रिकेट जो है वो राइट नाउ बड़ी स्ट्रांग है। T20 वर्ल्ड कप 24 आपने देखा होगा, 25 चैंपियन ट्रॉफी, 25 एशिया कप, 3 कंसेक्टिव इवेंट्स, 3 के 3 इंडिया जीता और डिफरेंट विकेट्स पे हुए। एक हुआ जाके यूएसए में, एक हुआ उसके बाद वेस्ट इंडीज में, 7 दुबई में। तो क्या वजह है? वजह ये है कि उनका सिर्फ ओपनिंग ऑर्डर उनका पहले 3 प्लेयर जो हैं वो काम के हैं, बाकी आपने ये नहीं देखा होगा कि लोअर ऑर्डर में कोई भी नहीं है। एक हार्दिक है। अच्छा, हार्दिक वो तो एंड में हार्ड हिटर है ना, वो तो 7वें नंबर पे आएगा। ये बात सही है। ओपनर्स के जो ओपनिंग स्ट्रेटेजी किसी भी टीम की अच्छी नहीं होती। हमने देखा ना कि आखिरी वाले फाइनल में हमने ओपनिंग को लिटा दिया था तो मुश्किल में पड़ गए थे। तिलक खड़ा रहा तो जीत गया। तिलक, वो तिलक तो नया अब लड़का है, पहले तो नहीं था। लेकिन उनके सारे नए थे, अभिषेक नया था, शिवम दुबे ऑलमोस्ट नया था, तिलक नया था। लेकिन ये है कि अगर उनकी ओपनिंग को हम गिरा देना तो फिर वो पजल हो जाते हैं। आप देखें, हम उनका कैप्टन T20 में देख लें तो सूर्या क्या परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट 30 मैचेस हो गए उसकी, सवाए उसने मुंह बनाए हैं ऐसे करके और कुछ भी नहीं उसने किया। तो मैं समझता हूं कि टीम को जिता लिया भाई, फाइनल वो जीत गए। अब वो तो जीत गए, लेकिन ये है कि बस थोड़ी सी हमारी भी अपनी भी गलतियां थी। जो रऊफ लाला जो थे ना, उनको बस फिर वो पेसियां टेपियां वहाँ वही ठप्पे मारेगा, आगे लाइन नहीं पता, अकल से नहीं है। फुल टॉस एंड में जो की थी उसने, वो फुल टॉस अगर ना करता तो वो एक छक्का जो है वो डिसाइडिंग बन सकता था। वो एक छक्का इजीली वो डिसाइडिंग बन सकता था। ठीक है सर, क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में टॉप स्कोरर कौन रहेगा? ट्रेविस हेड सामने होगा, मिचेल मार्श सामने होगा, इधर से विराट होगा, रोहित शर्मा होगा, जसवाल शायद खेल ले। तो आपके ख्याल से टॉप स्कोरर सीरीज में कौन बन रहा है? टॉप स्कोरर एक तो शुभमन वो हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, और अभिषेक नहीं है, जसवाल है। अगर वो खेलता है फिर मैं समझता हूँ कि ट्रेविस हेड होगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री है इंडिया को, इंडिया के अगेंस्ट वो इंडिया को लटाता है हमेशा वो। ठीक है, और लेकिन मोहम्मद सिराज अक्सर हमने देखा है कि ट्रेविस हेड को आउट कर जाता है। मोहम्मद सिराज है, क्या पकड़ लेगा मोहम्मद सिराज से? जो सिराज है ना वो इंडिया की पिचेस पे सही, क्योंकि स्किड करता है उसका बाद, लेकिन जब ये बाउंसी पिचेस हैं, ट्रेविस हेड तो इन पिचों का पावा है, हाँ डेफिनेटली, तो फिर वो तो इसको लप्पे मारेगा इसको, और फिर वो मेरा नहीं ख्याल की तरफ जा रहे हैं। और बेहतरीन बॉलर कौन रहेगा सीरीज का, क्या लग रहा है? यहाँ से अर्शदीप होगा, मोहम्मद सिराज होगा, कुलदीप यादव होगा जो हमेशा आउट करता है, या फिर मिचेल स्टार्क सामने से होगा, जोश हेजलवुड सामने से होगा? मेरे ख्याल में जो बुमराह है शायद वो, बुमराह इस सीरीज में नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा धचका ये है कि बुमराह नहीं है। फिर मेरे ख्याल में मिचेल स्टार्क, उसका एक्सपीरियंस है बाउंसी पिचेस का, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा है, उसकी पेस थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो ये किंग ही रहता है, तगड़ा प्लेयर है भाई, शेर बूढ़ा भी हो जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब आपसे, 3 मैचेस हैं, इंडिया कितने जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया कितने जीत रहा है? इंडिया 2 जीत रहा है। इंडिया 2 जीत रहा है, सीरीज इंडिया की, मतलब सीरीज इंडिया की। इंडिया के पास पैसा है ना, वो नहीं, गेम भी अच्छी है सर, गेम भी अच्छी है, पैसा भी है। वो अंपायर जो है ना वो उंगली तभी खड़ी करता है जब वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर आउट हो रहा है। ये आप बड़ी जबरदस्त बात यहाँ पे कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल भी साथ कर रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया, तो अब आपने एशिया कप में नहीं देख लिया, ठीक है, जो उनके जितने पैड पे लग रही होती इंडिया बैट्समैन की, तो वो आउट ही नहीं दे रहे थे। एक अंपायर का इशू था एशिया कप में, वो एक अंपायर का इशू था। उनके डिसीजन कहीं ना फेवर कर रहे थे इंडिया को, ठीक है, जैसे उनके वो 12th प्लेयर हो। उनको चाहिए था, मैं अगर समझता हूँ जो अभी इंडिया एक के मैचेस हुए थे ना, उन दोनों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए था, खेल लेते। आपको क्या लग रहा है कि ये बॉलिंग मैचेस होंगे, मतलब कि लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, या हाई स्कोरिंग 350 वाले मैचेस होंगे? ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हैं ऑलमोस्ट ये ना बहुत ज़्यादा हाईली रन भी नहीं बनेंगे, और मिड वाले स्पिनर में ट्रैक भी नहीं होगा जहाँ पे बहुत स्कोर बनते नहीं। अब है तो फास्ट ट्रैक, मैं समझूंगा यहाँ पे ना अच्छा स्कोर जो होगा ना टीम जीतने के लिए, वो 340 होगा, और डिफेंसिव स्कोर जो है जिसके साथ टीम जीत सकती है अगर पहले वो खेल रही है, वो 310 स्कोर, 310, मतलब कि 300 प्लस। हाँ 300 प्लस ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से एक अच्छा रन स्कोर माना गया है। तब पीछे से टीम चेस कर भी सकती है अगर अच्छी थोड़ी बॉलिंग बंदा करे, शुरू में 1-2 विकेट्स बंदा ले ले, 1-2 प्लेयर उनके आउट कर ले, चाहे दोनों टीम में। सर लास्ट एशियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया में गई थी वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज जीत के आया था। अब इंडिया जा रहा है, क्या दोबारा से एशियंस जो हैं वो हावी पड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया पे?
मैं समझता हूँ इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की वो वाली पीक नहीं है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंट इतना को अच्छा परफॉर्म नहीं किया मैचेस में, मींस के जो इंटरनेशनल मैचेस छोटी टीमों के खिलाफ उसने लास्ट इन खेला दोनों के जो ओडीआई मैच हुआ वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था, वो भी इंडिया जीता वही बात है। अभी मैं समझूंगा इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ बनता है, लेकिन ठीक है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कमजोर है इंडिया से। सीरीज इंडिया की इंडिया के सीरीज इंडिया की ठीक हो गया। कौन सा बेटर है जिस पे नजरें हैं? जसवाल जो है उसको ओडीआई में रन दिया जा रहा है, सिर्फ एक मैच है आज तक। शमन के लिए एज कैप्टन पहली दफा मैदान में उतरे हैं, उस पर क्या थॉट है आपकी? शमन क्या इंडिया का यार जो भी हम देखें उनका बैटिंग ऑर्डर ना सभी को पता होता है, ये उनका बैटिंग ऑर्डर है। अभी उनके ओपनर आएंगे, जयसवाल को वो नहीं खिलाएंगे, हाँ, गिल और रोहित ओपनर आएंगे, 1 डाउन विराट कोहली आएगा, ठीक है। 4 पे केएल राहुल या श्रेयस आएगा, 5 उनके कंफर्म है। Confirm उसके बाद उनके वाशिंगटन सुंदर है, उनके पास जुड़ेल है, कीपर भी खिलाएंगे वो, उनके पास अक्षर पटेल है, उनके पास 6-7 ऑप्शन उसके बाद नीचे में है। Definitely और है। बॉलिंग में उनके ऑप्शन फिर भी पूरे होते हैं, बिल्कुल। चाहे उनका पांड्या नहीं है, लेकिन उनके पास फिर भी वो अपने बॉलिंग ऑप्शन हम पूरे करके ही जाएंगे, ठीक टीम है। उतरेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये भी रोहित शर्मा के लिए थोड़ा सा गलत है, उसको ना ये कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक रह गया है। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखें तो उनकी गेम प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन ये इंडिया फ्यूचर का सोचता है, अगर दो साल वही शमन बात खेल गया। वही बात कर रहा हूँ, फ्यूचर का सोच रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा की गेम प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो काफी टाइम से आउट है। बिल्कुल शुभमन गिल को इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि वो अभी टेस्ट का भी कैप्टन है, साथ में वनडे का भी बन गया है, ओडीआई हाँ जी। टी20 का वाइस कैप्टन बन गया। हाँ, उधर भी बन गया। वो अभी ना उसको ना प्रॉपर जिस तरह विराट कोहली को लेके चले थे वो, ठीक है। लेके उसको प्रॉपर लेके उस तरह ही चल रहे हैं, उसी ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। सर ऑस्ट्रेलिया और के मैं पास समझता हूँ एक कि- गन है जिसका नाम है ट्रेविस हेड। इंडिया के साथ ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा जो कि बैर चलता है। नो डाउट मोहम्मद सिराज यहाँ पे होंगे जो अक्सर आउट कर देते हैं ट्रेविस हेड को, लेकिन क्या लग रहा है ट्रेविस हेड को चुप करवा के रखेगा इंडिया, या ट्रेविस हेड फिर आग बगोला होगा? ट्रेविस हेड की होम कंडीशंस हैं बिल्कुल होम है। और वो फॉर्म में भी है। रिसेंट हमने देखा है उसने मैच में अच्छे रन किए हाँ, हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है वो। अच्छे रन किए हैं उसने। 1-2 मैच में उसके अच्छे बॉल पड़े हैं, लेकिन वो ना ऐसा प्लेयर जो हर मैच परफॉर्म कर सकता है और हर मैच में अच्छी स्ट्राइक रेट और इंडिया को देख के तो वैसे ही पता नहीं उसमें क्या एनर्जी आती इंडिया के उसको तो वो नाम कहते हैं, हमारी पंजाबी के एक है एट कुत्ते वाला वैर, हाँ, इट कुत्ते वाला है। उसका वही है, तो वो ना परफॉर्म करेगा मुझे लगता है। ठीक है। और लेकिन फिर भी इंडिया के खिलाफ वो मुझे लगता है एक आध मैच में परफॉर्म कर पाएगा। ठीक, एक तीनों आदमी में करेगा। नहीं, हाँ, तीनों में नहीं। नहीं। इंडिया की तरफ से कौन से बैट्समैन पे आप नजरें जमा रहे हैं? क्या ओल्ड ड्यू जो है विराट और रोहित का वही, या फिर शमन, जसवाल, क्या राहुल, किस नए लड़के पे नजरें हैं? मैंने पहले ही कहा है वो कैप्टन शुभमन गिल तो कैप्टन बन गया है, रोहित ठीक है। शर्मा और विराट कोहली को बिठाएंगे नहीं वो, बिल्कुल ऐसा है। वो तो ठीक 3 है। मैच और जयसवाल जो है उसकी जगह नहीं बननी, क्योंकि वो नीचे खेल नहीं सकता, उसको ठीक है। ओपनर खेलना है। वो उनका एक कैप्टन है, उनका कैप्टन ओपनर खेलेगा, ये बात रोहित सही शर्मा है। को खिलाएंगे। जयसवाल के तीनों मैचें मुझे नहीं लगता कि ये वो बात उसको सही खिलाएंगे। है। ठीक सर है। आप जरा आते हैं पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही है। आज एक न्यूज आई है कि बाबर आजम को टी20 के लिए रिकंसिडर किया जा रहा है। आगा सलमान की बात करें, टी20 कैप्टनसी से रिमूव किया जा सकता है, ये अभी तक रिपोर्ट्स हैं। क्या लग रहा है जो सेकंड पहले तो टेस्ट मैच होगा, क्या हम 2-0 से जीत के WTC के साइकिल में टॉप करेंगे, और उसके बाद ओडीआई में बाबर का, टी20 में बाबर का आना, क्या कहते हैं? मैं बाबर का बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं नहीं ठीक है। समझता कि बाबर को टी20 में आना चाहिए, ओके, क्योंकि बाबर प्लेयर अच्छा है, ठीक है। उसके असल फॉर्मेट है कॉन्फिडेंस में लैग कर रहा है अभी। उसका असल फॉर्मेट वनडे और टेस्ट ठीक है। है, वो उसमें परफॉर्म करे। जब वो उसमें परफॉर्म करेगा तब वो उसकी तरफ आए। कम से कम एक 100 तो लगा जिस ले। तरह ये पाकिस्तान में ना काफी प्लेयर के साथ वो ना उसको पहले बैर निकालते हैं, ठीक है। फिर वो किसी परफॉर्मेंस के बगैर से टीम में लेके आ जाते हैं, ये चीज गलत है। ये बात सही है। अगर बाबर परफॉर्म कर रहा है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वनडे में, ठीक है। तब उसे लाया जाए, लेकिन अब उसकी अभी तक जरूरत नहीं है। और जब बात करें आगा सलमान की, ठीक है। उसने कैप्टनसी बुरी नहीं की, ठीक है। इंडिया के खिलाफ हमारा मुकाबला बनता लेकिन नहीं बैटिंग अच्छी नहीं की, एज अ बैट्समैन फ्लॉप रहा, टोटली फ्लॉप। फ्लॉप रहा है ना। अभी वो नया कैप्टन बना, अभी वो उसे एक इंटरनेशनल कप देना, अभी टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एक उसे देना। बाबर को 4 दिए हैं, हाँ, 4 दिए हैं। ठीक है। 5 इंटरनेशनल ट्रॉफी उसने खेले हैं, इवेंट्स खेले हैं। अभी मिलने चाहिए सलमान का, कभी एक इवेंट प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है। ताकि वो अपने आप को साबित कर सके कि मेरे अंदर कुछ है। ओके। और बाबर की जो रही बात है, वो ना वनडे और टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म जब करेगा तब ही आए। अब आते हैं जरा टेस्ट पे। टी20 की टीम है ना, उसमें जो प्लेयर अभी खेल रहे हैं, Okay. उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ताकि वो उसमें उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस हो कि हमने सारे मैचेस खेलने हैं। सही है। एक को ये ना हो कि मैं एक मैच खेलूंगा, मैं पूरी परफॉर्मेंस दूंगा, मुझे बैर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह टीमें नहीं बनती। प्रॉपर अगर लॉन्ग रन दिया जाए ठीक है। तब भी वो परफॉर्म करते हैं। एक टाइम पे सरफराज अहमद ने बाबर आजम को बहुत लॉन्ग रन दिया था, बिल्कुल जी, और बाबर बन के निकला था। बाबर बंद के निकला था। इसी तरह आप ट्रस्ट करना होगा सैम यूब पे भी, हसन नवाज पे भी, कि वो लंबा खेल सकें। और अभी टेस्ट की सीरीज है, जिस तरह का पाकिस्तान कंडीशंस हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान अपने कंडीशन के मुताबिक खेल रहा है, ठीक है। स्पिन ट्रैक हाँ, बना रहा spin track बना रहा है। जो कि वो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होम मैच होना चाहिए। होना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं सारे, श्रीलंका में जाते हैं, वो अपने बनाते हैं। श्रीलंका वाले ग्रीन टॉप विकेट बना देते हैं। श्रीलंका वाले स्पिन ट्रैक बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले फास्ट ट्रैक बनाते हैं। इंग्लैंड में हमेशा
दरमियान वाली नहीं, कंडीशन नहीं, नहीं इस है। चीज के हक में है कि होम एडवांटेज मिलना मैं- चाहिए। लेकिन ना प्रॉपर रोल खत्म करना फास्ट बॉलर का ये भी गलत है। ठीक है, नहीं जिस तरह- शाहीन ने बॉलिंग अच्छी की। वही बात कर रहा हूँ, जिस तरह अभी पिच बनाई है ना लाहौर में, ठीक वो है। पिच ठीक थी, वहाँ पे रुबाडा के भी अच्छे बॉलर हो रहा, शेन का भी हाँ, अच्छा reverse हुआ swing बहुत है। अच्छा निकला। जिस तरह लास्ट ईयर उन्होंने कर दिया ना मुल्तान में किया था, ठीक है। वो चीज़ गलत थी कि बस एक खिलाना खानापुरी के लिए एक फास्ट बॉलर है, वो भी ठीक है। ऑलराउंडर, उसे एक ओवर करवाना बस खत्म करना। ये बात सही है। ये चीज़ गलत थी। अभी बॉलिंग हुई है, दोनों तरफ से फास्ट बॉलिंग भी हुई है। अभी पिंडी एक पिच बनना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि 2 फास्ट बॉलर होने ही चाहिए। सर लेकिन आज वहाँ पे बड़े पंखे जो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, पिच को ड्राई किया जा रहा है, तो वही दोबारा से स्पिन ट्रैक देखने में मिलेगा। क्योंकि पिंडी के जो कंडीशन है ना, वो थोड़ी सी हैं नमी वाली नमी कंडीशन, वाली थोड़ी थोड़ी हैं। वहाँ पे पंखे इसलिए लगाए जाएं कि थोड़ा सा वो एज बना ले अपने एज देने के लिए, साथ में अपना फास्ट बॉलर खिलाएंगे। मैंने लिसन शान मसूद का मैच के बाद जब आया था ना इंटरव्यू, उसमें उसने यही बात की थी कि हम अपनी टीम को हर तरफ से फिल करना चाहते ये बात हैं, सही ताकि है। हम जब बैठ जाए हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो कि हम एक ही तरह का खेलते हैं, एक ही तरफ से बॉलिंग करते हैं, हम बैटिंग में भी स्ट्रॉन्ग हो, स्पिन में भी, डिपार्टमेंट सर भी। पहले fast मैच में जहां साउथ अफ्रीका को मार पड़ी, वो उनके स्पिन बॉलर से एक्सपीरियंस नहीं थे। मुत्सुसामी की बात कर लें या हार्मर की बात करें, वो नए लड़के थे। अब महाराज की वापसी हो गई है। महाराज ओडीआई में नंबर 1 बॉलर है। महाराज जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैन को कहीं ना कहीं तंग करेगा। अगर नुमान उन्हें करेगा तो महाराज हमें करेगा। देखें कि पाकिस्तान के होम कंडीशंस ठीक है। हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बाहर से आके ना एक प्लेयर एक ही टाइम में आया कि एक ही दिन में आके सारा कुछ हिला देगा। नहीं, लेकिन वो बॉलर अच्छा है। बॉलर अच्छा है, लेकिन नो डाउट, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस जो होती है ठीक वो है। कहीं कहीं पर जाकर करने का आसान काम नहीं है। ये बात इस सही पर है। टाइम लगता है। मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए ओके। और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। क्या रेशो दे रहे हैं पाकिस्तान के अफ्रीका को? कितनी? 80-20। 80-20 पाकिस्तान हाँ। फेवरेट। मैं बाबर का 100 आ रहा है। मुझे इस पर लग रहा है कि बाबर 100 आ रहा है। जबरदस्त। पहला टेस्ट मैच हम जीते, हमारे स्पिनर्स ने नो डाउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। क्या लग रहा है सेकंड मैच जो है वो रावलपिंडी में फ्लैट ट्रैक देखने में मिला है अक्सर, क्या बनेगा वहाँ पे जाके? सर मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो है ना, वो ना स्पिनर्स को मदद मिलेगी ना फास्ट बॉलर, क्योंकि बैट्समैन पैराडाइज हमने PSL में देखा है कि वहाँ 250 स्कोर हुआ है। हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना ड्रॉ हो जाएगा मैच, ठीक है। क्योंकि दोनों टीमें जो 2-2 दिन बैटिंग करेंगी और जब बॉलर्स को विकेट नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है अगला सर टेस्ट लेकिन मैच आज एक फुटेज आई है, बड़े पंखे लगा के विकेट को ड्राई किया जा रहा है। विकेट जितना ड्राई होगा उतना स्पिन को एज मिलेगा। ये तो है कि स्पिन को भी एज मिलेगा और फिर लेट इन द इनिंग्स जो है ना वो रिवर्स भी होगी। हाँ, रिवर्स होगी। तो ये जो मेरे ख्याल में अब ये जो पिच को तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक जो जिस तरह वो इंडियंस करते होते थे, वो कोई भी इंग्लैंड home की टीम advantage आती लेते थी, थे वो हमेशा ही मतलब इस तरह बनाते थे और फिर वो मैच जीत जाते थे। अब मेरे ख्याल में वो आकिब जावेद की जो वीडियो वायरल हुई थी कि बनाओ, बिल्कुल उसके बाद मेरे ख्याल में ना वो फिर हमें भी थोड़ी अकल आ गई है, हमारे जो पिच जो बनाने वाले हैं। तो ये शुक्र है 800 बनने से तो अच्छी बात है कि भाई रिजल्ट तो निकल रहा है। हाँ, ये है कि इससे चलो कोई पहले होता था, हमने देखे कि वो हमारे रावलपिंडी ग्राउंड को माइनस पॉइंट मिल गए थे, ICC ने दे दी थी। डीमेरिट पॉइंट्स हाँ, वो डीमेरिट पॉइंट मिल गए थे। लेकिन अगर हम मतलब जिस तरह ये इस तरह कर रहे हैं कि अगर उसको जो पंखे लगा के उसको मतलब हीट कप कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं पिच को, तो कम से कम कोई रिजल्ट आएगा। तो आई थिंक उससे हमारा इमेज भी बेहतर होगा। ये बात सही है। ठीक हो गया। क्या लग रहा है बाबर के बैट से सेंचुरी नहीं आ रही? 3 साल गुजर गए हैं, पाकिस्तानी वाम तरस गई है। पहली इनिंग में 23, सेकंड इनिंग में 42 रन आए, लेकिन बाबर का 100 नहीं आया। क्या वो वेट जो है वो पूरा हो रहा है रावलपिंडी में? मेरे ख्याल में पिच जो अगर उनको बेनिफिट करे, लेकिन मसला ये कि वो स्पिन के अगेंस्ट जो है ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और सामने से महाराज आ रहा है जो अफ्रीका का बेहतरीन स्पिनर है। तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा भी उनका जो फेस चल रहा है 3.5 साल, मेरे ख्याल में कोहली का भी ये फेस चला था। हाँ, चला था। 2014 से नहीं, 2022 से 2024 तक ऑलमोस्ट चला। हाँ, लेकिन उसमें भी उस 2014 में भी वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है। लेकिन उनको मतलब कंटिन्यूसली चांस दिए थे, तो उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई थी। ये बात सही है। तो टीम में रखना चाहिए इनको। ओके। और फिर उसके बाद देखते हैं फिर क्या बनता है। कुछ बन सकता है।